जय हिंद फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल द वायर वोकैब पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग क्या करते हैं, मोस्ट डिफिकल्ट वर्ड इस बुक के सिनोनिम चैप्टर से निकाल के लाता हूं, जो कि लोगों को ज़्यादातर याद नहीं होते। और जैसा कि मेंस का पेपर लगा हुआ है, एडिक्विटी जब पेपर बनाती है तो वोकैब पता ही नहीं चलता कहाँ से आते, तो यहीं से कुछ ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं जो कि आपको हूबहू देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के चलते हैं पेज पे और लर्न करना स्टार्ट होते हैं। और मैं वादा करता हूँ कि आप लोगों को पूरा जितने भी मैं पढ़ाऊंगा उतने यहीं पे याद हो जाने वाले हैं। मेन वर्ड जो आज तक आप लोगों को याद नहीं हुए, वो भी एक ट्रिक की वजह से। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए आप लोगों को लेकर चलता हूँ मेन पेज पर। हाँ, उससे पहले आपको मैं इलेबोरेट कर दूंगा क्वेश्चन को, फिर इसके बाद आप लोग को 10 सेकंड दूंगा सॉल्व करने के लिए, और आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देंगे। देखते हैं कितने लोग और आउट ऑफ कितना नंबर पाते हैं 5 में से। तो चलिए बिना देरी किए पहुँचते हैं स्क्रीन पे। तो ये रहा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत ही बार एसएससी पूछती रहती है। क्या लिखा हुआ है? एब्सकॉन्ड। फर्स्ट क्या है? एब्सकॉन्ड, जो कि 2025 में फर्स्ट शिफ्ट में आया था। एब्सकॉन्ड, इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं स्टे, एनॉय, फ्ली एंड एवॉइड। अब बात करते हैं, आप लोगों को मिलने जा रहा है 10 सेकंड, इसमें आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। तो आप लोगों का टाइम अप होता है। अब आप लोग बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। आशा करता हूँ आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दे दिए होंगे। तो चलिए देखते हैं जो लोगों ने नहीं दिया इसका आंसर और कैसे याद करने वाले हैं। तो जैसा कि दिया हुआ एब्सकॉन्ड, एब्सकॉन्ड का मतलब होता है फरार होना या भाग जाना। स्टे का मतलब होता है रहना और ठहरना। एनॉय का मतलब परेशान करना। फ्ली का मतलब भाग जाना। तो यही हमारा इसका सिनोनिम होने वाला है। फ्ली का मतलब भाग जाना और एवॉइड का मतलब टालना। और कुछ दो उसके सिनोनिम्स और बता देता हूँ। स्केप मतलब भाग निकल का, और रन अवे मतलब दूर भाग जाना। ये वाला फ्रेजल वर्ब्स में आते हैं, और स्केप तो बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए याद करना बहुत ही जरूरी है। 2-3 बार रटेंगे इसको तो आसानी से आप लोगों को याद हो जाएगा। अब बात करते हैं मेन वर्ब को कैसे याद करेंगे। तो जैसा कि इसको अगर अलग अलग कर लेते हैं, अब और सेकंड याद कर लेते हैं। अब सेकंड, एब्सकॉन्ड को अब सेकंड कर लेते हैं। एब्सकॉन को अब सेकंड कर लेते हैं, तो कहेंगे अब सेकंड तो फरार हो गया। जो सेकंड कैदी था, क्या था? जो सेकंड वाला एक कैदी था और दूसरा कैदी था, ये सेकंड वाला कैदी फरार हो गया। तो अब सेकंड तो फरार हो गया। कैसे? एब्सकॉन, अब सेकंड तो फरार हो गया। जैसा कि आप लोग फरार देख रहे हैं यहाँ पे, अब सेकंड तो फरार हो गया। इस ट्रिक से इसको आसानी से याद कर सकते हैं, और नींद में भी आप लोग इसका मीनिंग नहीं भूलेंगे, आएगा आसानी से, आप लोगों को नंबर मिल जाएगा। और हाँ, जो वाली ट्रिक आपको अच्छी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि सबसे अच्छी आप लोगों को कौन सी ट्रिक लगी। और हाँ, चैनल पे नए हैं तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और ये वाली वीडियो 11 है, और इससे पहले 10 वीडियो डाल चुका हूँ, आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक से लेके ये लगभग 200 के बीच में हम लोग आ चुके हैं, खोजते खोजते वर्ड अच्छे अच्छे। तो बिना आपका समय गवाए ही आप लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर सकते हैं यहाँ से। तो जल्दी से जाएं, इसको सब्सक्राइब करें, और बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे भी जुड़ सकते हैं। आप लोग को बस सर्च करना है द वायर वोकैब, आपको नए नए वर्ड्स और भी मिल जाएंगे, और एक दिन में बहुत सारे वर्ड्स आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं। चलिए सेकंड वर्ड पे पहुँचते हैं। तो सेकेंड वर्ड आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा। सेकेंड वर्ड है चेस्ट। क्या है? चेस्ट। चेस्ट का मतलब होता है, आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में, और ऑप्शन दिए हुए हैं करप्ट, सुलीड, सलीड एंड प्योर एंड फ्लैसी। अब बात करते हैं, आप लोगों को मिलता है इसमें 10 सेकेंड, और आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। तो चलिए आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में आंसर दे दिया, चलते हैं देखते हैं इसकी हिंदी मीनिंग क्या होने वाली है और इसका आंसर क्या होगा। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, चेस्ट का मतलब होता है पवित्र या शुद्ध। ठीक है, अब इसका फर्स्ट ऑप्शन करप्ट है, तो इसका मतलब होता है भ्रष्ट। सलीड का मतलब होता है कलुषित या दागदार। प्योर का मतलब होता है शुद्ध। फ्लैसी का मतलब दिखावटी। और इसका ऑप्शन जो हो जाने वाला है ऑप्शन सी ही। इसका कितने लोगों ने ऑप्शन सी कमेंट बॉक्स में कैद किया है? हाथ उठा के अपनी थपथपा दें कि आप लोग की पढ़ाई सही डायरेक्शन में चल रही है। अब बात करते हैं दो और इसके सिनोनिम्स की। वर्चुअस, सदाचारपूर्ण, और इमैक्यूलेट, निष्कलंक, ये सारे इसकी वर्ड हो जाएंगे। अब बात करते हैं इसको याद कैसे करेंगे। तो बहुत ही अच्छी ट्रिक है, इसको याद करेंगे कि चेस्ट को याद करेंगे ऐसे। चेस्ट को याद करेंगे चेस्ट से। चेस्ट तो लिखेंगे चेस्ट तो पवित्रता, पवित्र गेम है। चेस्ट तो पवित्र गेम है, पवित्र याद करना है, इसलिए चेस तो पवित्र गेम है। इस प्रकार से इसको रिलेट करेंगे। चेस्ट का मतलब चेस तो पवित्र गेम है, चेस तो पवित्र गेम है। जैसा कि चेस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, चेस तो पवित्र गेम है। 2-3 बार दोहराएंगे तो आप लोगों को पता चल गया कि चेस्ट का मतलब होता है पवित्रता या शुद्ध चीजें। अब चलते हैं थर्ड वाले पे, देखते हैं कौन सा वर्ड है। ये वर्ड है आप लोगों की स्क्रीन पे लाउजी। ठीक है, लाउजी है। लाउजी जो कि आया है 2024 में, सेकेंड शिफ्ट में आया था। इसके ऑप्शन दिए हुए हैं पिटीफुल, प्रेजवर्दी, मोरल एंड फनी। आप लोगों को मिलता है 10 सेकेंड, और आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे। तो आप लोगों का टाइम समाप्त हुआ। अब आप लोग को दिखाते हैं कि इसकी मीनिंग क्या होने वाली है और इसके ऑप्शन आंसर क्या होगा।
तो जैसा कि हमने पढ़ा था लाउजी, लाउजी का मतलब था खराब या घटिया या दयनीय बदहाल चीज़ें, ठीक है। पिटीफुल का मतलब भी दयनीय होता है, यही हमारा इसका सिनोनिम हो जाने वाला है। प्रेजवर्दी का मतलब होता है प्रशंसा करना, किसी चीज़ का प्रशंसा कर रहे हैं। नैतिक जिम्मेदारी यानी कि मोरल चीज़ें होती हैं। फनी मतलब मज़ेदार होता है, और इसमें मैंने 2 सिनोनिम जोड़ने की कोशिश की है। टेरिबल का मतलब बेहद बुरा, और रेज्ड का मतलब होता है दयनीय या बदहाल। अब बात करते हैं इसको याद कैसे करें। जैसे कि आप लोगों के सामने एक डॉग दिख रहा है जो कि बहुत ही बदहाल बैठा हुआ है, ठीक है। अब इसी से मान लेते हैं कि इसका नाम लूसी है। क्या? लूसी। लाउजी को पढ़ेंगे लूसी, ठीक है। लूसी कुत्तों का नाम होता है ना, वैसे कि लूसी मेरे घर में रहता है, ऐसे करके कुत्तों का नाम लूसी रखा जाता है। तो लूसी से याद करने वाले लूसी डॉग का की हालत दयनीय है। क्या? लूसी डॉग की हालत दयनीय है। तो लाउजी का मतलब लाउजी ना पढ़ के लूसी पढ़ेंगे। लूसी, लूसी का मतलब घटिया चीज़ें या बहुत खराब समय, ठीक है। इससे रिलेट करके याद कर लेंगे। तो चलिए चलते हैं फोर्थ वर्ड पे। तो ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पे फोर्थ वर्ड क्या है? अपेल्ड, ठीक है। अपेल्ड है, अपेल्ड, और इसके ऑप्शन दिए हुए, ये पूछा गया था 2024 फर्स्ट शिफ्ट में। डिस्गाइज्ड, अलीड, अलाइड एंड अप्लाइड एंड क्लैप, ये सारे इसके ऑप्शन हो गए। आप लोगों को मिलता है 10 सेकेंड, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कितने लोगों ने आंसर करेक्ट दिया है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि हाँ मैंने दिया है, यस लिख के। अब बात करते हैं कि इसके आंसर क्या होने वाला है। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं कि अपेल्ड का मतलब होता है स्तब्ध, किसी भी चीज़ को देख के एकदम चुप्पी थाम लेना स्तब्ध कहलाता है। भयभीत हो जाना, डर जाना, ऐसा मतलब मनहूस चीज़ें थी। घृणा करना, महसूस करना, यानी कि इतनी गंदी चीज़ें थी। डिस्गस्ट का मतलब घृणा करना होता है, यही इसका सिनोनिम हो जाएगा। और अलाइड का मतलब सहयोगी, अप्लाइड का मतलब लागू किया गया, क्लैप का मतलब ताली बजाना, और हॉरिड, हॉरिफाइड का मतलब भयभीत, और शॉक्ड का मतलब स्तब्ध, ठीक है। ये सारे इसके सिनोनिम हो जाएंगे। अब बात करते हैं इसके ट्रिक की। तो ये आप लोग बाउल में देख रहे हैं कि जो हरे वाले एप्पल हैं उनको काट काट के सब्जियों में रखा गया है। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा स्तब्ध करने वाली चीज़ है कि फलों को सब्जियां मिला के एक सैलेड की तरह खाया जा रहा है। तो इसको एक प्रकार से जोड़ ही लेते हैं अपने याद करने के लिए कि एप्पल का ऐड, जो ऐड एक प्रकार से ऐड दिखाया गया टीवी पे बेचने के लिए या अपना प्रचार करने के लिए, एडवर्टाइज करने के लिए, तो ऐड बना लिया। एप्पल का ऐड बड़ा भयानक है। ये वाला जब देखा आपने, इस हरे वाले सेब को पत्तियों के साथ रखा गया है, ठीक है, तो ऐसे जोड़ लेंगे। एप्पल का ऐड बड़ा ही भयानक होता है, एप्पल का ऐड बड़ा ही भयानक, एप्पल, ठीक है। इसमें से एप्पल निकालेंगे और एडी से ऐड बना लेंगे, तो एप्पल ऐड का बड़ा भयानक होता है। एप्पल का ऐड बड़ा भयानक होता है, आसानी से याद हो जाएगा। चलिए चलते हैं आगे। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट वर्ड ये आप लोग का है, सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है टेडियस। क्या है? टेडियस। टेडियस, इसके ऑप्शन दिए हुए हैं हैपनिंग, एक्साइटिंग, वर्किंग एंड बोरिंग। तो आप लोगों को मिलते हैं 10 सेकेंड, आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो आप लोगों का समय समाप्त होता है। चलते हैं, देखते हैं इसकी क्या मीनिंग्स होने वाली हैं और आंसर क्या होने वाला है। तो इसकी मीनिंग की बात करें तो टेडियस का मतलब उबाऊ, नीरस, यानी कि कोई चीज़ ऐसी है कि देखते देखते बोर हो गए। जैसे एक दो फिल्म होती है, 2-3 बार देख लो तो बोर हो जाते हैं देखते देखते। कोई प्लेस होता है, ज़्यादा बार घूमने की वजह से उबाऊ, नीरस होने लगता है, मोनोटोनस सा समझ में आता है। तो यहाँ पे हैपनिंग दिया हुआ है। हैपनिंग का मतलब व्यस्त और या चहल पहल, ठीक है। एक्साइटिंग का मतलब रोमांचक, वर्किंग का मतलब काम कर रहा, बोरिंग का मतलब उबाऊ। तो यही उबाऊ ही इसका मीनिंग हो जाएगा सिनोनिम की तरह। और 2 वर्ड इसके हैं सिनोनिम, डल मतलब नीरस और मोनोटोनस का मतलब एक रस। एक जैसा कोई चीज़ होती है उसमें चेंज अगर ना हो समय के साथ तो वो बहुत ही बुरा लगने लगता है, बहुत ही मोनोटोनस, उबाऊ लगने लगता है। अब बात करते हैं याद कैसे करेंगे। तो टेडियस में टैडी छुपा हुआ है। क्या है? टैडी छुपा हुआ है, ठीक है। टैडी जोड़ेंगे कि टेडी का फेस उबाऊ है। देख रहे हैं आप लोग, एक टैडी है, उससे रिलेट कर लेंगे कि टैडी का फेस उबाऊ है। टेडियस, टेडियस, टेडी, टेडी का टेडी, टेडी से रिलेट कर लेंगे कि टैडी का फेस उबाऊ है। तो ये रहे सारे वर्ड्स और इसके यूजफुल ट्रिक्स जो आप लोगों को याद करने में बहुत ही आसानी देंगे। आप लोगों के सामने कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिस पे आप लोग जुड़ सकते हैं, बहुत सारे वर्ड्स नए नए एक दिन में याद कर सकते हैं, जिससे कि आप लोग प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, आप लोगों को आसानी से चीज़ें याद हो जाएंगी। तो ये रहा आज का सेशन, कंप्लीट हुआ। ये बताइएगा कि आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा, और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए अपने दोस्तों को, जिससे उनको भी इसका लाभ हो सके और अपना परिवार भी धीरे धीरे बड़ा होता जाए और मैं भी थोड़ा इससे लॉन्ग सेशन लाने की कोशिश कर सकूँ। ठीक है, तो चलते हैं, यहीं तक समाप्त करते हैं इस वीडियो को और मिलते हैं अगले वीडियो और मोर इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।